हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि मुझे प्रोवाइड करनी थी रिगार्डिंग द वीएफएस जॉब प्रोसेस। ठीक है, तो वीएफएस में पूरा प्रोसेस क्या होता है जॉब के लिए अप्लाई करने का। और कुछ लोगों का डाउट भी था कि उन्होंने पहले मतलब जॉब इंटरव्यू उनके क्लियर हो गए हैं, लेकिन उनका जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो अभी तक नहीं हुई है। इट हैज़ बिन मोर देन मीन 4 months और दी 6 months, बट दे हैव नॉट गॉट दी मीन ज्वाइनिंग स्टिल। ठीक है, तो उसके भी रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है और आपको किस तरीके से आपको फॉरवर्ड करना है आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिगिनिंग से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप जितने भी आस्पेक्ट हैं इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, इस जॉब के में स्टेप वाइज आगे मूव ऑन करने के लिए, वो चीज़ें आपको यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वीएफएस। तो वीएफएस क्या है? वीएफएस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नेम होता है वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस। ठीक है, तो ये ग्लोबल लेवल की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इंडिया के अलावा ये बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऑपरेट करती है। तो इसका काम क्या होता है? ये जो वीएफएस है वो अपनी सर्विसेज को आउटसोर्स करती है एम्बेसी और हाई कमीशन के लिए। तो इनके इसमें क्या काम होता है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई विजिटर है। ठीक है, विजिटर इन द सेंस कि आप अगर इंडिया में रहने वाले, इंडिया के रेजिडेंट है, आपको समझ लीजिए यूरोप की किसी कंट्री में जाना है बाहर किसी भी टूरिज्म पर्पज़ के लिए या फिर बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो आपको वीज़ा की ज़रूरत होगी। तो वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आपको वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना होता है तो डायरेक्ट एम्बेसी में नहीं जाना होता है। एम्बेसी ने क्या किया है, ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वीएफएस को दे रखी हैं कि कस्टमर डायरेक्टली वीएफएस जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा और वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो वीएफएस के एम्प्लॉय लेके एम्बेसी में आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले क्या होता था, एम्बेसी के बाहर भीड़ लग जाती थी, एक एक दो दो दिन तक लोग बैठे रहते थे, लाइन लगाए रखते थे वीज़ा के, जब भी पीक सीज़न होता था। तो इसलिए अब मीडिएटर वीएफएस एज अ मीडिएटर वर्क करता है। ठीक, तो ये इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटी होती है वो मतलब फ्रेशर्स के लिए ऑपरेशन ऑफिसर की होती है, जो वीज़ा ऑफिसर भी बोल सकते हैं या फिर ऑपरेशन ऑफिसर उनका ऑफिशियल नेम होता है। तो आपकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी कस्टमर आते हैं उनकी एप्लीकेशन आप प्रोसेस करते हैं और उसके बाद में उसको वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट्स को एम्बेसी को देते हैं। फिर आगे फर्दर वेरिफिकेशन उनकी डॉक्यूमेंट्स की एम्बेसी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वीज़ा ऑफिसर वो करते हैं। उसके बाद में अब इसके लिए अप्लाई करने के लिए इनका कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, मतलब इनकी वेबसाइट है ऑनलाइन, लेकिन वो वहाँ पर वैकेंसी, इंटरनल वैकेंसी रिलीज़ करते हैं, इसलिए अपनी वेबसाइट पे बहुत ही रेयरली वहाँ पर अपॉर्चुनिटी रिलीज़ करते हैं। जो अपॉर्चुनिटी अगर वहाँ पर होगी भी तो वो दूसरी पोजीशन के लिए, दूसरे डेजिग्नेशन के लिए होती है, जैसे कि मैनेजर पोस्ट के लिए या फिर एचआर डिपार्टमेंट में। लेकिन जो ऑपरेशन ऑफिसर की पोस्ट है वो बहुत ही रेयरली आपको उनकी वेबसाइट पे देखने को मिलती है। और इसके जो जॉब इंटरव्यू होते हैं वो इंटरनल होते हैं। इंटरनल का मतलब है कि ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको बता दिया जाता है कि यहाँ पर हायरिंग होने वाली है, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या फिर रिलेटिव्स हैं उनको आप रेफरेंस अपना दे सकते हैं। रेफरेंस के तौर पे जो भी एम्प्लॉय वहाँ पर वर्क कर रहा है वो अपनी एक जॉब आईडी होती है उनके पास, वो प्रोवाइड करवाते हैं आपको। तो जब भी आप वहाँ पर वॉक इन करते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आपको अपने रेज्यूमे के ऊपर उस चीज़ को, यानी उनकी एम्प्लॉय आईडी को मेंशन करना होता है, ताकि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया जाए तो वो आपसे रेफरेंस के बारे में पूछते हैं कि आप किसके रेफरेंस से यहाँ पर आए हुए हैं। तो उस केस में आपको उस पर्सन का नेम बताना होता है और आपका क्या रिलेशनशिप है विद दैट पर्सन, यू ऑल्सो नीड टू टेल देम। ठीक है, तो ये किस लिए होता है? ये ऑथेंटिसिटी के लिए होता है कि कहीं ऐसा नहीं है, वो मतलब हर किसी को नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि सबके कैरेक्टर के बारे में नहीं जान सकते आप। इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन जब डायरेक्ट इंटरव्यू ले रही है तो वो चाहती है कि हम एक किसी ऐसे कैंडिडेट को दें जिसका बिहेवियर भी ऑर्गेनाइजेशन में ठीक रहेगा और उस पर्सन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी हो। तो जब भी कोई एम्प्लॉय आपका रेफरेंस आपको प्रोवाइड करता है अपना, तो यानी वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो आगे कुछ भी होता है तो वो उसके लिए जिम्मेदारी लेता है।
तो इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो वीएफएस में जनरली 2 ही इंटरव्यू होते हैं, 2 राउंड का इंटरव्यू होता है। पहला राउंड जब आप जाएंगे वॉक इन इंटरव्यू के लिए, रिज्यूम लेके, सिर्फ आपको रिज्यूम लेके जाना होता है और कोई भी डॉक्यूमेंट्स उस समय पे रिक्वायरमेंट नहीं होते। तो वहाँ पर आप जब भी वॉक इन करेंगे, रिज्यूम आप अपना सबमिट करेंगे, उसके कुछ देर बाद 1 से 2 घंटे के बीच में आपका नंबर आता है और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो वो बल्क में भी बुला सकते हैं, यानी 10 कैंडिडेट को एक साथ भी बुला सकते हैं, या 1 बाय 1। तो ये डिपेंड करता है उस दिन आए हुए लोगों की स्ट्रेंथ के ऊपर है, ठीक है, कितने सारे लोग आए हैं इस बात पर डिपेंड करता है। फिर जब आप जाएंगे अंदर तो आपका इंटरव्यू होता है, और जनरल इंटरव्यू होता है, ठीक है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, आपका प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस। अगर प्रीवियस ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और उसके बाद में सेम टाइम पे ही आपको बता देंगे कि आप सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। अगर बच्चों के मतलब जो लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम होती है तो सेम ही डे सेकंड इंटरव्यू हो जाता है, अदरवाइज अनदर डे आपको सेकंड इंटरव्यू के मतलब राउंड के लिए बुलाया जाता है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि सेम ही डे पे ये जो चीज़ है वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। जब एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको वो कहते हैं कि हम आपको मेल सेंड करेंगे कि आपके ऑफ़र लेटर के रिगार्डिंग। फिर आपका ऑफ़र लेटर रिलीज़ होता है, और ऑफ़र लेटर रिलीज़ होने के बाद वो आपसे मतलब उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑफ़र लेटर बाद में आएगा, लेकिन पहले मतलब कंफर्मेशन मेल आती है कि आपने सेकंड राउंड क्लियर कर दिया, तो सो दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू सेंड अस ऑन दी ईमेल। तो वहाँ से एक एचआर का आपको मेल आता है, और उस मेल के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको स्कैन करके उसकी फ़ाइल बना के अपलोड करना होता है, ठीक है। एक बार आप अपलोड कर देंगे, फिर वो आपकी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलती है, जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है उसके बाद में आपका ऑफ़र लेटर आता है, जिसमें आपको डेट मेंशन की होती है कि इस डेट को आके आपको यहाँ पर वीएफएस के न्यू दिल्ली के ऑफिस से ज्वाइन कर लेना है, ठीक। जहाँ भी आपने अप्लाई किया हो, चाहे चंडीगढ़ में किया हो या फिर मुंबई में किया हो, तो उसी रेस्पेक्टिव लोकेशन पे आपको जाना होता है। अगर मुंबई में किया तो मुंबई में आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए वेरिफिकेशन के करने के लिए, और उसके बाद में उनका कोई भी मतलब रिजल्ट अभी उन्हें नहीं मिला है कि उनकी ज्वाइनिंग डेट कब है, कब उन्हें ज्वाइन करवाना है। इस चीज़ में काफ़ी लोगों के जिनके 3 महीने भी हो गए, 4 महीने भी हो गए। तो देखिए, पहले तो मैंने ऐसा नहीं सुना था, लेकिन ये जो फ़िलहाल ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब कोविड के बाद में जब भी उनकी वैकेंसी निकली तो रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। जो इंटरव्यू देने वाले एम्प्लॉयज़ थे उनके नंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए। तो ये जब ओपनिंग करते तो इनको कोई भी आइडिया नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इनका एक लिमिट नहीं है, मतलब नंबर नहीं दिख रहा पोर्टल पे, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई नहीं करवा रहे, तो इनको नंबर का कोई आइडिया नहीं है। डायरेक्ट वहाँ ज़्यादा लोग पहुँच गए तो इनको सबके इंटरव्यू लेने होते हैं, और उसके बाद में जो वैकेंसी है, वैकेंसी की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है जब नंबर ऑफ़ द कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं अभी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि इनके पास मान लीजिए 15 पोजीशन है, इन्होंने सिलेक्ट कर लिए थे, जो इनको कैंडिडेट अच्छे लगे वो 30 to 50 कैंडिडेट्स लग गए अच्छे। तो जो टॉप के 15 है उनको तो इन्होंने ज्वाइनिंग दिलवा दी, लेकिन उसके बाद में जो अदर्स थे उनको पेंडिंग रख दिया। तो ये चीज़ इनके साथ हो सकती है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि यही हो रही है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है, तभी ये प्रोसेस को ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में जो मैं एडवाइस करता हूँ वो क्या है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 2 चीज़ें। एक तो मेल होती है, जिस मेल से आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए आया था मेल, उसी मेल के ऊपर आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं, आप उनसे अपडेट मांग सकते हैं। दूसरी, आपके पास ऑफिस एड्रेस आप जानते हैं, आप डायरेक्ट वहाँ पर वॉक इन कर सकते हैं। वहाँ सबसे ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही जो अंडरग्राउंड में पूरा ऑफिस बना, वहाँ पर एचआर डिपार्टमेंट है। आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके उनसे मिल भी सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, आप उनको मेल शो कर सकते हैं कि इस डेट को मेरा डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको सेंड कर दिए थे, क्या उसकी वेरिफिकेशन की क्या अपडेट है, क्या वेरिफिकेशन हो गई है, तो मेरा ऑफर लेटर कब रिलीज़ होगा। सो यही 2 तरीके हैं वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। या फिर अगर आप जिसके रेफरेंस से गए थे आप उस पर्सन को भी अप्रोच कर सकते हैं आपके बिहाफ पे। वो पर्सन, क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी ऑफिस के अंदर ज़्यादा होगी, वो आराम से इजीली बात कर सकता है। जो वहाँ के एचआर के हेड है, एचआर के मैनेजर है, तो वो आपके बिहाफ पे बोल सकता है कि
मैंने अपने फ्रेंड का रेफरेंस दिया था, ठीक है, एंड वो इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हुआ था दोनों राउंड में. ही हैज़ ऑल्सो सेंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इट हैज़ बिन अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 2 months or the 3 months, but he has not got any positive reward from your end. So what is the process, what is the update regarding this application? ठीक है, तो वो ट्रेस करेंगे और आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देंगे. तो ये तरीके हैं कि आप कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर बाय द एंड आपको ये लगता है कि फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा, तो मैं आपको यही बोलूँगा, ये एडवाइस दूंगा कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी ट्राई करते रहें. और वीएफएस में अगर नेक्स्ट टाइम जैसे इंटरव्यू आते हैं तो आप दोबारा वहाँ पर जाके रीअपियर हो सकते हैं. फिर उस इंटरव्यू में आप प्रीवियस जो प्रोसेस है उसके बारे में आप वहाँ पर बता सकते हैं कि मैंने पहले भी दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कुछ प्रोसेस की वजह से स्टक हो गया है मेरा, तो सो दैट्स वाई दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू. तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि आपका फिर जो प्रोसेस है वो जल्दी करवा दिया जाए और आपको वो जॉब भी मिल जाए. लेकिन मैं आपको यही बोल रहा हूँ दोबारा, ये नहीं कि आपको उसी जॉब के लिए बैठे रहना है, 4 से 6 महीने वेट करते रहें आप. इससे बेटर है आप कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जॉब पोर्टल के ज़रिए दूसरी जॉब एप्लीकेशन भी अप्लाई करें, यानी जॉब के लिए अप्लाई करते रहें. तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है. आई होप कि जो आपका इशू है वो एड्रेस हो गया होगा. अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मांग सकते हैं मुझसे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो आप इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी ज़रूर कीजिए.